हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि रिलेशंस क्या होते हैं। हमने जैसे चैप्टर स्टार्ट किया था रिलेशंस एंड फंक्शन, तो उस वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि रिलेशन क्या होता है, किसे हम लोग रिलेशन कहते हैं। रिलेशन वही है जो हम लोग फैमिली में रिलेशन हमारा होता है, किसी के साथ रिलेशन होता है। तो ये हम लोग उसी रिलेशन के बारे में यहाँ हम लोग सेट की रिलेशन की बात करेंगे कि सेट में रिलेशन क्या होते हैं। तो हमने कुछ डिस्कशन किया था और अभी डिटेल से इस पर हम लोग बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। रिलेशन, ठीक है। ये रिलेशन क्या होता है? किसी दो सेट के बीच की ये बात हो रही है कि कोई दो सेट है, उस दो सेट में क्या रिलेशन है, तो उसे हम लोग कैसे लिखेंगे। सपोज दैट मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ, उसके बाद मैं डेफिनेशन पर आऊंगी। पहले एग्जांपल लेकर आपको क्लियर कर देती हूँ। सपोज दैट सेट ए इज एनी सेट एंड हुज मेंबर इज 1 2 3, ओके। एंड नेक्स्ट सेट इज बी एंड हुज मेंबर इज 4 5 6, ठीक है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा? कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था। ए बी कोई सेट दिया है और उसका बोल रहा था कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उसे फाइंड कर कर दो। तो हम उसे फाइंड करके निकालते थे, ठीक है। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हमने बनाया था ए क्रॉस बी, सपोज दैट यहाँ पर जो हम इसे फाइंड करेंगे ए क्रॉस बी, ये जो हम फाइंड करेंगे, ये भी तो कुछ रिलेशन ही बन रहा है ना दोनों सेट के बीच में। इसके जो मेंबर्स आएंगे, एलिमेंट आएंगे, उस दोनों के बीच में तो कुछ रिलेशन ही होगा। विदाउट रिलेशन तो यहाँ पर कुछ हम लोग लिखते नहीं है, तो कुछ दोनों के बीच में रिलेशन होगा, उसी को हम लोग यहाँ फाइंड कर रहे हैं। तो ए क्रॉस बी है, तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे? मैंने अभी तक पीछे सारे एग्जाम्पल में भी बताया है, पिछले क्लास में बताया था कि ए क्रॉस बी फाइंड करने की क्या क्या हम लोग क्या प्रोसेस अपनाते थे। ए, सपोज दिस दिस इज द ए सेट एंड दिस इज द सेट बी, सेट ए एंड सेट बी। इसके क्या एलिमेंट है? 1 2 3, एंड बी के क्या है? 4 5 6, ठीक है। तो इसके मेंबर हम लोग कैसे लिख लेते थे कि ए का हर एक एलिमेंट बी के हर एलिमेंट के साथ रिलेशन बनाएगा, ठीक है। एक ये सबके साथ, फिर 2 सबके साथ, फिर 3 भी सबके साथ, तो इसके एलिमेंट लिखने में इजी होती है। क्या हो गया? 1 1 4 1 5 1 6। फिर क्या हो गया है? 2 2 4 2 5 2 6, ओके। नेक्स्ट 3 4 3 5 एंड 3 6, ठीक है। ये हमने क्या फाइंड कर लिया? ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अब और ये सब पता है कि ये सब क्या होता है? ऑर्डर पेयर में होता है। ऑर्डर पेयर क्या है? ये दोनों ही मेरा क्या कहलाएगा? ऑर्डर पेयर। तो सब ऑर्डर पेयर में हमने सबको लिख लिया है। तो इस दोनों क्या है? रिलेशन किसका है? ए और बी के बीच का ही तो रिलेशन है। ए किसका एलिमेंट है? तो 1 ए का है और 4 किसका है? बी का। तो ये दोनों एक, इस दोनों के बीच में तो कुछ ना कुछ रिलेशन है, जिसको हमने लिख लिया है। तो वो जो रिलेशन हमारा आ गया, इसको अगर हम लोग ऐसे लिखे, सपोज डेट अगर रिलेशन 1 है, ठीक है। मैं इसे 1 से कर रही हूँ क्योंकि इसी में मैं आगे बढ़ूंगी, तो मैं इसलिए 1 2 3 करके यहाँ पे नोट कर रही हूँ। तो सपोज दैट R1 है और इसका रिलेशन बोल रहा है कि ए बी के साथ रिलेटेड है, ठीक है। कुछ ना कुछ ए बी के साथ रिलेटेड है। ए किसके साथ रिलेटेड है? बी से, ठीक है। एक R1 रिलेशन हो रहा है। तो कैसे रिलेटेड है? ये कैसे रिलेटेड है? तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि रिलेशन जब भी होगा ऑर्डर पेयर में ही होगा, ठीक है। विदाउट ऑर्डर पेयर, क्योंकि इसमें जो भी एलिमेंट आता है ऑर्डर पेयर में आता है, तो यहाँ पर जो भी होगा ऑर्डर पेयर में आएगा। तो इसे हम लोग ऑर्डर पेयर में लिख लिया, ठीक है। तो अब क्या होगा? एक्स वाई सच दैट, यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? 4 1 है, यहाँ पर 1 5 है। आप हर में देख रहे हो कि सेकेंड एलिमेंट जो है वो फर्स्ट से ग्रेटर देन है, ठीक है। इसमें भी देख रहे हो, पहले पोजीशन पर जो है उससे ये बड़ा है, इससे भी ये बड़ा है, 2 से भी बड़ा 4 है, 2 से बड़ा 5 है। मतलब सेकेंड वाला जो भी है फर्स्ट वाले से ग्रेटर देन है। तो आप क्या लिख सकते हो? सेकेंड सेकेंड क्या है? वाई है। तो वाई वाई इज ग्रेटर देन किससे? किससे बड़ा है? एक्स से। एक्स एक्स कोऑर्डिनेट जो है उसी से बड़ा है ना वाई कोऑर्डिनेट। तो सेकेंड वाला जो वाई है वो मेरा किससे बड़ा है? एक्स से, तो फर्स्ट वाले से।
ठीक है। वेयर, इसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं, वेयर फॉर ऑल करके है तो इसे हम लोग वेयर भी बोलते हैं। ये एक्स, एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, ए का मेंबर, एक्स, एक्स फर्स्ट वाला जो है मेरा क्या ए का मेंबर है। यहाँ ए बी बोलूं तो आप इसे ध्यान देना कि इसका है, ए का है, एंड बी जो है मेरा वाई, वाई जो है ये किसका है, बी का है। ठीक है। और आप ये भी जान जाओ, रिलेशन जो होता है आपने सेट में, सेट जो पढ़ा है उसमें क्या, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म आपने पढ़ लिया है। तो क्या होता है, रिलेशन जो है उसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं और रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो दिस इज आवर सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है। ये रिलेशन का क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट सेट बिल्डर फॉर्म है हम लोग का रिलेशन का। ठीक है। और हम लोग ये जो आपने लिखा, ये जो लिखा है कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो हमने लिखा है, ये रिलेशन का क्या हो गया हमारा, टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, जो भी बुला लो, ये टेबुलर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है। ठीक है। तो रिलेशन को हम लोग दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं। सेट वन है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि R1, ये तो ठीक है, जब R1 आपको दे दिया तो इसको हम लोग तो ऐसे ही लिख सकते हैं ना, सेम यही एलिमेंट है इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ। अगर आप लिखोगे तो ऐसे ही लिखोगे ना कि एक्स, एक्स मेरा क्या है, 1 2 3 है। तो ठीक है, मैं अगर वहां 1 लेती हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और बी मेरा क्या है, 4 5 6 है। तो इससे बड़ा ही मेरा लेना पड़ेगा, क्योंकि सेकेंड बोल रहा है कि एक्स से बड़ा है। तो 1 अगर ये ली हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर मैं क्या हूँ, 1 अगर ली हूँ तो ये 5 हो जाएगा। फिर 1 मैं ली हूँ तो ये 6 हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड वाला फर्स्ट से बड़ा ही रहेगा। फिर मैं 2 लूंगी तो ये 4 हो जाएगा। फिर 2 लूंगी तो ये 5 हो जाएगा। 2 लूंगी तो 6 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अगर मैं 3 लूं तो ये 4 हो जाएगा। फिर 3 लूं तो ये 5 हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पे 3 लूं तो ये 6 हो जाएगा। तो आप सबने सारे ऑर्डर फॉर्म में आपने क्या देखा कि सेकेंड वाला जो भी है वो फर्स्ट वाले से बड़ा है। तो ये आपका क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म, रिलेशन का ये रोस्टर फॉर्म हो गया, और ये रिलेशन का सेट बिल्डर फॉर्म। तो ठीक है, रिलेशन आपको दे देगा कि ऐसे रिलेशन है और ऐसे करके आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लो, रोस्टर फॉर्म में लिख लो। तो ऐसे ही करके, तो आपने यहाँ पर R1 लिखा। ठीक है। तो मैं यहाँ पर R1 R2 कर रही हूँ ताकि आपको इजी पड़े। नेक्स्ट मैं रिलेशन ले रही हूँ, जैसे कि एक इसी का ए बी सी सेम है, हर अभी मैं जो भी पढ़ाऊंगी सबके लिए ए बी सी, ए बी ये सेम रहेगा। ठीक है। ए के मेंबर 1 2 3, बी का 4 5 6, सबके लिए सेम रहेगा। इसी पे मैं समझाती हूँ। मान लो ए, यहीं पे मैं लिख देती हूँ 1 2 3, ए एंड बी 4 5 6। ठीक है, सबके लिए सेम रहेगा। अब मैं R2 की बात करती हूँ। R1 तो आपने देख लिया। R2, R2 कैसे रिलेटेड है, R2 भी किससे रिलेशन रखेगा, ए और बी के साथ। क्या, ए और बी से ही हो रहा है। तो ये रिलेशन R2, ये क्या बोल रहा है, सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में हमेशा कैसा होगा, ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं। और ये बोल रहा है कि सेकेंड एलिमेंट जो होगा यहीं पर बोलता है, जैसे ही बोलेगा मुझे रोस्टर फॉर्म में वैसे ही सेट को बनाकर देना है। ये आपको बोल रहा है कि ये सेकेंड एलिमेंट जो होगा फर्स्ट एलिमेंट से, एक्स जो है मेरा फर्स्ट से 3 बड़ा होगा। ठीक है, x+3, ये 3 बड़ा होगा। यहाँ पर यही लिख दो कि x कहाँ का मेंबर है, x a का है और y b का है, उसका बिलोंग करता है। ये आपका क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म। ये पूरा सेट बिल्डर फॉर्म ऐसे ही लिखते हो, सेट पढ़ा होगा आपने तो याद होगा। ठीक है। तो अब R2 में कैसे लिखूं, R2 का रिलेशन जो अब रोस्टर फॉर्म में लिखना है, अब कैसे लिखूं, अब इसका इसी बात को अब रोस्टर फॉर्म में कैसे लिख दूं। तो R2 आपको इतना बात बोल दिया, तो अब आप क्या लिखोगे, ए तो आपको यहीं से लेना है, फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट यहाँ दिया है, तो आपको ये फर्स्ट एलिमेंट तो यहीं से लेना है। फर्स्ट एलिमेंट क्या ले लोगे, 1 ले लोगे। ठीक है। सेकेंड के लिए बोल रहा है क्या, कि जो आप पहला एलिमेंट लोगे, एक्स जो भी आप लोगे, उससे 3 बड़ा वाई आपको लेना है। ठीक है, उससे 3 बड़ा। एक मिनट, ये डॉट हो गया है तो मैं इसे हटा देती हूँ, तो आप कंफ्यूज कर जाओगे। तो क्या बोला है कि पहला मैं 1 ली हूँ, तो 1 में अगर 3 ऐड कर दूंगी, 1 में 3 ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये मेरा 4 हो गया। ठीक है। फिर नेक्स्ट, फिर एक्स मैं क्या लूंगी, एक्स कोड ने जो पहला है इसी का है, तो मैं x2 ले लेती हूँ यहाँ पर। तो y को क्या आना पड़ेगा, y बोला है इसमें 3 ऐड कर लो तब मैं आऊंगी यहाँ पर। तो 2 में अगर 3 ऐड कर लोगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
तो ये आ गया। और ये फिर अब मैं क्या लूंगी, 3 लूंगी। अब फिर ये बोला है, फिर बोलेंगे नहीं जब तक इसमें 3 ऐड नहीं करोगे मैं नहीं आऊंगी। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 ऐड कर लो यहाँ पर, तो 3 + 3 क्या हो जाएगा, 6। अब इसके एलिमेंट तो खत्म, तो बस अब तो आगे लिखना नहीं है। तो आपने क्या देखा, पहला जो भी एलिमेंट है मैं क्या ली हूँ, ए से ली हूँ। और दूसरा जो भी आ रहा है 4 5 6 वो तो बी का ही एलिमेंट है ना, बी का ही होगा। अगर बी का एलिमेंट नहीं होगा तो फिर यहाँ पे सेकेंड में नहीं आएगा। अगर यहाँ पर बोल देता, सपोज दैट यहाँ पर अगर 4 होता, ठीक है, मान लो यहाँ पर 4 होता, और ये बोल देता यहाँ पर 4 लिख लेते, और ये बोलता कि नहीं 4 में 3 ऐड करो फिर मैं यहाँ पर आऊंगी, तो यहाँ पर मैं 4 ले लेती और 4 + 3 7 हो जाता, 7 यहाँ पर आ जाता, लेकिन 7 बी का एलिमेंट नहीं है, तो वो नहीं होता। आगे मैं एक एग्जाम्पल में वो भी बताऊंगी, वो नहीं आएगा। लेकिन अभी तो फिलहाल इतना ही समझ लीजिए, जो ये रिलेशन बोल रहा है उस रिलेशन को हमने किसमें, रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। ये रोस्टर फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसमें हमने लिख लिया, ए इसका रिलेशन हो गया, फर्स्ट जो भी हो गया मेरा सेट ए का आ गया, और सेकंड जो भी एलिमेंट है सेट बी का आ गया। तो ये इसका रिलेशन है। इसमें कैसा रिलेशन हुआ, तो वाई x + 3 आगे हो गया इससे वाई। तो इस दोनों के बीच में भी आप क्या देख रहे हो, कुछ ना कुछ रिलेशन इस दोनों के बीच में बन रहा है, ठीक है। तो ये R2 आपने देख लिया। अब यहाँ पर आप R3 ले लो, मैं यहाँ पर R3 सेम एक ही सेट, इसी दोनों सेट पे मैं सारे एग्जांपल बताती हूँ ताकि आप और कंफ्यूज ना करो। इसका भी रिलेशन बी के साथ बन रहा है, ओके। और R3 क्या दे दिया है, R3 बोल रहा है, R3 कुछ तो रिलेशन देगा सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ये क्या बोला है कि ऑर्डर पेयर एक्स वाई ऑर्डर पेयर में होगा सच दैट। अब किसके बारे में बोल रहा है, ये भी सेकंड के बारे में। यहाँ जरूरी नहीं है कि सिर्फ सेकंड के बारे में ही हो, कहीं कहीं आपको फर्स्ट के बारे में भी बोल सकता है कि फर्स्ट के साथ एक कंडीशन है। मैं भी सेकंड के बारे में समझा रही हूँ, पहले एक के बारे में समझा रही हूँ। तो यहाँ पर किसी किसी फर्स्ट के बारे में, एक्स के बारे में भी यहाँ पर लिख देगा, फर्स्ट एलिमेंट को देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सेकेंड का लेकर चल रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ। तो आर्थिक ये क्या बोल रहा है, वाई कैसा होगा, वाई होगा जो भी आप फर्स्ट एलिमेंट लिखोगे उसमें आप 4 ऐड कर दो तो वाई हो जाएगा, ठीक है। जहाँ ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स किसका मेंबर होगा, ए का, और वाई किसका हो जाएगा, वाई मेंबर हो जाएगा बी का, ठीक है। तो R3 आप लिख लो, तो लिखो रिलेशन R3 का, ये आपका R2 हो गया। क्योंकि ये सबका काम आएगा इसीलिए मैं ऐसे लिख रही हूँ। ये R3 के मेंबर को लिख दो रोस्टर फॉर्म में। R3 कहाँ से लिखोगे, सेट तो आपको यही दिया है तो यहीं से आप लिखोगे। फर्स्ट एलिमेंट एक्स क्या है 1, तो आप 1 लिख दो आराम से। और y कैसे लिखो, y डायरेक्ट 4 लिख दोगे, नहीं, जो रिलेशन ये बोल रहा है वही आप लिखोगे y। x के बारे में नहीं बोला है इसीलिए आप x को डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिए हो, ठीक है। लेकिन सेकेंड कोऑर्डिनेट y जो है मेरा, ये y के लिए तो बोल रहा है, y क्या है, बोला कि x में +4 कर दो, 1 में +4 कर दोगे, 1 + 4 5 हो जाएगा। तो ये आपका एक रिलेशन। फिर नेक्स्ट क्या ले लोगे, 2 ले लोगे, 2, और 2 में +4 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 6, यही तो आ जाएगा 6। अब नेक्स्ट क्या ले लोगे, नेक्स्ट लो 3, तो ये 3 ले लो, और 3 में क्या बोला है +4 कर दो, तो 3 + 4 क्या हो जाएगा 7। हाँ यही है, यही तो मैं समझाना चाह रही थी आपको। क्या रिलेशन बन गया, नहीं बिल्कुल नहीं बना, क्योंकि ये 7 आ गया और मेरे पास तो कोई ऐसा सेट है ही नहीं जिसके पास 7 कंटेन है, ठीक है। ये तो 6 पर ही एंड हो रहा है, सेकेंड एलिमेंट तो बी का होना चाहिए। फर्स्ट से मुझे कोई मतलब नहीं है सेकेंड के लिए, सेकेंड मुझे बी का होना चाहिए, तो बी में तो 6 पर ही एंड हो गया है, 7 तो है ही नहीं। तो ये मेरा ये सेट नहीं हुआ, ये नहीं होगा, तो R3 क्या हो जाएगा, ऐसे मैं कर देती हूँ, ये नहीं हुआ, R3 मेरा क्या हो जाएगा, R3 में बस वही मेंबर आएंगे जो सेट के मेंबर है, बस 2 6, ठीक है, यही होगा। ये फॉर्मेट सही है, ये फॉर्मेट रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग फॉर्मेट, ठीक है। 7 इसके एलिमेंट है ही नहीं तो मैं कहाँ से इसको लिखूंगी, बस 6 पे लास्ट है तो इसलिए यहाँ पे 6 है, तो R3 मेरा ये हो गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट मैं एक और ले लेती हूँ R4 के लिए, ठीक है। एक मैं R4 लिख लेती हूँ, R4 इसका रिलेशन ए से, ए और बी का रिलेशन बन रहा है। ये R4 का मैं क्या लिख रही हूँ, रिलेशन लिख रही हूँ सेट बिल्डर फॉर्म में सच दैट। अब ये बोल रहा है और ए है, मैं ये फिर से यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको और कोई कंफ्यूजन ना हो, 1 2 3 ए है,
एंड बी। अभी सेम एग्जांपल मैं ले रही हूँ, सबके साथ यही सेट है 4 5 6, ठीक है, इसलिए मैं R4 ले लूँ, एक ही सेट पर है तो ये मैं चौथा एग्जांपल है। तो ये बोल रहा है कि ये क्या बोल रहा है कि x जो होगा, पहला एलिमेंट जो होगा ग्रेटर देन y, फर्स्ट एलिमेंट ग्रेटर देन y होना चाहिए, और x a का मेंबर होना चाहिए और y जो है किसका है, b का होना चाहिए, ठीक है। तो क्या इसका आप कोई लिख सकते हो, ये सेट बिल्डर फॉर्म लिख लिया, टेबुलर फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हो, बोला है कि फर्स्ट एलिमेंट को ऐसा लो जो सेकेंड से बड़ा हो। तो फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 है तो मेरा छोटा है सेकेंड के सारे एलिमेंट से, 4 5 6, मतलब 4 से छोटा 1 है, तो मैं फर्स्ट पोजीशन पर 1 अगर लूंगी, देख लो अगर फर्स्ट पोजीशन पर मैं 1 ले रही हूँ, तो बोल रहा है कि y से छोटा x होना चाहिए। तो कोई ऐसा एलिमेंट है जो 4 से छोटा होगा जो इसका एलिमेंट है, सॉरी 4 से बड़ा होगा जो इसका एलिमेंट है ए का, नहीं कोई भी नहीं है। जो भी है 4 5 6 से 1 2 3 छोटा ही है, इससे बड़ा नहीं है। यहाँ पर 7 8 अगर रहता, 7 8 9 रहता, तब मैं यहाँ पर 7 लेती, और ये बोला है कि इसको छोटा होना पड़ेगा तो ये 6 ले लेती, तो ये सही होता। ये मैं यहाँ पर फिर 8 ले लेती, और ये फिर ये बोलते ये छोटा रहता, तो ये इसका कुछ कुछ छोटा एलिमेंट होता, 5 होता, कुछ होता, फिर होता। लेकिन यहाँ पर तो 1 2 3, ये 4 5 6 से पहले ही छोटा है, तो इसमें कुछ है ही नहीं, ये तो कोई, ये तो सेट बनेगा ही नहीं, ठीक है, यहाँ पर ये बनेगा ही नहीं। तो इसका कोई एलिमेंट, इसका क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सा सेट, हम ये कौन सा रिलेशन दे दिया, 5 दे दिया, क्योंकि इसका कंडीशन जो बोल रहा है वो हम नहीं कर सकते, इसका कंडीशन फुलफिल नहीं हो सकता, तो ये 5 हो गया, ठीक है। तो ये आपने देखा कि ये मेरा 5 हो गया। अब आप नेक्स्ट क्या कर लो कि 5 जो है, और इसको एक पॉइंट नोट कर लो, 5 जो है हमेशा क्या होता है, 5 जो सबसेट होता है किसका, ये जो सेट आप दियो, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी जो लिखोगे, क्योंकि आपने पहले ही पढ़ा है 5 जो होता है हर सेट का एक सबसेट होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये भी यहाँ पर हो गया 5 सबसेट है, ए क्रॉस बी जो आपने पीछे जो आपने ए क्रॉस बी फाइंड किया है वो सबका 5 क्या है, वो सबसेट है, ठीक है, वो बात तो सही है कि सबसेट है। अब आगे देख लो कि ये रिलेशन आपको क्लियर है, ये रिलेशन समझ में आ गया। तो मैं एक और एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे आप एक एग्जांपल आप देख लो कि सपोज दैट यहाँ पर कोई सेट है, ये तो आप कोई डिफरेंट डिफरेंट सेट जो भी डिफरेंट सेट था उस पर आपने देख लिया। अब यहाँ पर देख लो कि सेम सेट ले लेते हैं, ठीक है। लेट सेट ए इज, ए के मेंबर है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 6 तक है। और इसमें कोई रिलेशन दे दिया, ये मैं दूसरा एग्जांपल ले रही हूँ तो इसलिए मैं सिर्फ इसको आर ले रही हूँ, ठीक है। अब ये हमने सेट ले लिया, ये 6 तक हो गया, और आर जो है मेरा, आर कोई रिलेशन है जो सेट बिल्डर फॉर्म में है, ठीक है, एक्स वाई सेट बिल्डर फॉर्म में है, और ये बोल रहा है कि एक्स वाई ऐसा एलिमेंट, ऐसा रिलेशन मुझे बनाना है जो दोनों एलिमेंट को अगर माइनस कर दो तो रिमेनिंग क्या मुझे बचे, 2 आना चाहिए, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म बोल रहा है, तो ऐसा कोई रिलेशन होगा तो आप लिख लो यहाँ पर, अगर रिलेशन होगा तो आर इज इक्वल टू, दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, तो इसका आप रिलेशन लिख लो रोस्टर फॉर्म में, क्या हो जाएगा, बोला कि दोनों का, अब आप यहाँ पे, अभी तक तो आपने दो सेट लिया था, सेट ए लिया था, सेट बी लिया था, अब यहाँ पे सेट एक ही सेट है, तो क्या हो जाएगा, सेट ए है मतलब यही दोनों सेट का काम करेगा, बी सेट का भी काम यही करेगा, सेट ए का भी काम यही करेगा, इसी दोनों में से अब क्या करना है, अब इसी दोनों मेंबर में से कुछ ऐसा कोऑर्डिनेट ढूंढना है जिसको दोनों में से माइनस कर दो तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर अगर सपोज मैं यहाँ पे 3 ले ली और 1 ले ली, दोनों इसी का मेंबर है, तो 3 - 1 करोगे तो 2 आ रहा है, इस दोनों को माइनस कर दो, 3 - 1 2। ये रिलेशन यही बोल रहा है कि ये दोनों कोऑर्डिनेट के बीच में ऐसा रिलेशन होना चाहिए कि दोनों में से x माइनस वाई, इस पहले वाले में से दूसरे को माइनस कर दो तो रिमेनिंग 2 बचेगा, तो देखो पहले वाले में से दूसरे को माइनस कर रहे हो, 2 आ रहा है, बिल्कुल, तो ये सही है। फिर नेक्स्ट अगर कर लो, अगर सपोज दैट मैं और क्या लूँ, अगर मान लो 4 और 2 ले लो, ठीक है, फिर पहले में से दूसरे को माइनस करो, 4 - 2 2 आ रहा है, हाँ, तो ये भी सही है मेरा, ठीक है। फिर नेक्स्ट ले लो, फिर नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे कर लेती हूँ 5 और 3,
फिर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सेकंड को घटा 5 - 3 तो क्या 2 आ रहा है, बिल्कुल ये पूरा रिलेशन, ये सारा एलिमेंट इस रिलेशन को फुलफिल कर रहा है, तो ये सारे सही है। फिर नेक्स्ट क्या लिखूंगी, 6 और 4 लिखूं। हाँ, क्योंकि क्यों बोला कि x - 4 मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में से सेकंड को घटाने हैं, तो मैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट 6, सेकंड 4, 6 - 4 2 देगा, बिल्कुल देगा। तो ये सारे, ये क्या हो गया मेरा रोस्टर फॉर्म, तो ये रोस्टर फॉर्म हो गया। तो ये मेरा रोस्टर फॉर्म है। तो इस फॉर्म में ये क्या हो गया, ये हमने इस रिलेशन को लिखा, ठीक है। तो रिलेशन के लिए यही क्या है, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए, और आपको देगा, दे देगा रिलेशन, कोई रिलेशन दे देगा, या तो सेट, एक ही सेट दे देगा, उसी का बोलेगा दोनों कोऑर्डिनेट का यूज करके आपको लिखना है, या फिर ये जो हमने लिया है 2 सेट, तो 2 सेट दे देगा, फिर उसका रिलेशन यूज कर कर बोलेगा आपको लिखने के लिए। तो ठीक है, तो ये दोनों रिलेशन हमारा इस कोऑर्डिनेट का हो गया। नेक्स्ट सपोज दैट मैं एक और एग्जांपल लेना चाहूंगी, पहले मैं रिलेशन क्लियर कर देती हूँ, फिर आगे मैं डोमेन कोडोमेन बताऊंगी। तो एक, अगर सपोज दैट एक सेट कोई है, सेट ए, सेट ए है और उसके कोई मेंबर्स हैं 1 2 3, अब इसको मान लो ये 16 तक गया, ठीक है, उतना मैं लिख नहीं रही हूँ, 16 तक समझ लो, 1 2 3 से 16 तक सारे इसके एलिमेंट इसमें है, और ये रिलेशन बोल रहा है, कौन सा रिलेशन ये बोल रहा है, तो रिलेशन होगा, सबसे पहले माइंड में आ जाएगा ऑर्डर फॉर्म एक्स वाई, ठीक है, ऑर्डर फॉर्म। उसके बाद क्या हो रहा है, ये किसके बारे में बोला है, सेकेंड एलिमेंट के बारे में बोल रहा है, सेकेंड कोऑर्डिनेट। ये बोला है कि सेकेंड कोऑर्डिनेट ऐसा होना चाहिए जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, ये रिलेशन आपको गिवन है, ठीक है, ये गिवन रिलेशन है, और आपको लिख लेना है इसका रिलेशन। तो आप कैसे लिखोगे इसका रिलेशन, आर इज इक्वल टू, ये आपको दे दिया है और इसका रिलेशन आपको लिखना है। तो आपको ऐसे रिलेशन लिखने के लिए आप क्या करोगे, पहला का स्क्वायर आपको आपको क्या है, स्क्वायर दे दिया है कि स्क्वायर आपको लिखो, दूसरे का स्क्वायर आपको लिख कर दे देना है। तो आप सोचोगे कि कौन ऐसा मेंबर मैं लूं जो इसका स्क्वायर आ जाएगा, तो आप इजी से 1 लोगे, बोल रहा है 1, जो 1 दिया है वो तो आप ले ही लो, और 1 जो ले लोगे तो इसी का स्क्वायर बोल रहा है कि 2 भी, वाई भी बोल रहा है कि मैं पहले का ही स्क्वायर रहूंगा, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है। फिर 2 आप लोगे, 2 लोगे तो फिर 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 4, ठीक है। फिर आप क्या लोगे, 3 लोगे तो 3 का स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा 9। सब इसी के मेंबर होने चाहिए, फर्स्ट भी और सेकेंड भी, ठीक है, क्योंकि सेट एक ही दिया है, तो सेट एक ही सारे मेंबर होंगे। फिर नेक्स्ट क्या लोगे 4, फिर 4 का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा 16। फिर अगर आप 5 लोगे, अगर यहाँ 5 लोगे तो 5 का स्क्वायर लेकर क्या होगा 25, लेकिन सेट आपको कहाँ तक दिया है, 16 तक ही दिया है, उससे आगे आपको नहीं बढ़ना है। तो इसीलिए आप, ये तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट तो आप ले सकते हो 5, लेकिन अब सेकेंड को भी देखना है, क्योंकि सेट एक ही दिया हुआ है, और चाहे 2 भी देता है तो हम दोनों सेकेंड सेट को ही देखते हैं कि उसके मेंबर है कि नहीं। तो यहाँ 5 आप नहीं ले सकते हो, क्योंकि 5 का, क्योंकि बोल रहा है सेकेंड कोऑर्डिनेट कि हम फर्स्ट का स्क्वायर होंगे, तो आप 5 ले लोगे तो उसका स्क्वायर 25, 25 जो इस सेट में बिलोंग ही नहीं कर रहा है, तो इसीलिए सेट आपका यहीं पर कंप्लीट हो गया, इससे आगे आप नहीं बढ़ोगे। तो ये आपका इस रिलेशन का हो गया। तो आई होप कि रिलेशन में आपको कोई डाउट नहीं होगा, रिलेशन आपको इसी तरह आपको क्लियर कर लेना है। तो इसी रिलेशन का आपको डेफिनेशन दिया हुआ है, क्या है, अब तो रिलेशन क्लियर है, तो अब डेफिनेशन आप आराम से समझ जाओगे। क्या है, रिलेशन आर फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी, के कोई 2 सेट दिया हुआ है, नॉन एम्प्टी है, एम्प्टी रहेगा तो 5 हो जाएगा, लेकिन सेट जब आपको दिया रिलेशन बनाना है तो कुछ ना कुछ उसमें तो एलिमेंट देंगे। तो नॉन एम्प्टी सेट ए और नॉन एम्प्टी सेट बी है, ठीक है, कह रहा है कि वो सबसेट है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। आपको एग्जाम में लिखने के लिए जो हो, पहले आप समझ लो डेफिनेशन, उसके बाद तो आप लिख सकते हो कि रिलेशन के लिए सबसे पहले नॉन एम्प्टी से दो, कोई नॉन एम्प्टी सेट होगा, मैंने पहले ही बताया रिलेशन बनाने के लिए 2 सेट पर यहाँ है तो 2 सेट की जरूरत पड़ती है, या तो उसी सेट को 2 बार रिपीट कर दे, या फिर, लेकिन 2 तो होनी ही चाहिए। तो 2 नॉन एम्प्टी सेट होगा, और उसमें क्या बोला है कि जो होगा, वो जो रिलेशन आप निकालोगे वो सबसेट होगा किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। इस दोनों सेट का जो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करोगे उसका वो सबसेट होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको सबसेट होगा, तो मैंने इसीलिए आपको मैं यहाँ पर बता दिया हूँ कि आप देख लो। मैं यहाँ पर देखती हूँ, सेट ए आपको यही दिया है, सेट बी आपको ये दिया है,
और आपने क्या फाइंड किया, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है आपने यही फाइंड किया, और बोला कि रिलेशन जो आप फाइंड करोगे वो सबसेट होगा इसका, तो बिल्कुल सबसेट होगा, ऑफ कोर्स ये सबसेट ही है। देखो आपने R1, मैंने जितना भी R1 R2 ये फाइंड किया है मैंने सबको यहाँ लिख लिया है कि वो यही आपको R1 R2 है, तो ठीक है, आपको समझने में थोड़ा इजी पड़े। तो ए क्रॉस बी ये है, तो देखो R1 14 15 16 जो भी है इसी का तो सेम, ये तो सेम है, ये तो इक्वल भी है, यहाँ तो इक्वल भी है, तो ये R1 तो ए क्रॉस बी का ही सबसेट है बिल्कुल। ये R2 देख लो तुम, 14 14 25, यहाँ 25 36, यहाँ पर 36, ये भी आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे R1 जो है वो भी सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। ये R2 जो है ये भी सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। ये R3 1526 1526 ये भी सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो ये भी सबसेट है। और 5 5 के बारे में R4 क्या है, 5 5 तो एवरी सेट का सबसेट होता है, 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। कोई भी सेट दे दो, आंख बंद करके 5 लिख लो, और इटसेल्फ कोई सेट अपने आप में भी सबसेट होता है, और 5 जो होता है वो भी सबसेट होता है, ये सब आपने पढ़ रखा है सबसेट में। तो 5, तो ये तो बिल्कुल, ये तो ऑफ कोर्स आंख बंद कर ये सबसेट हो जाएगा ए क्रॉस बी का। तो डेफिनेशंस आपके वही बोल रहे हैं कि क्या है कि दो कोई सेट है तो उसका जो रिलेशन बन रहा है वो रिलेशन सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का। ठीक है, तो आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ये आप अच्छी तरह से क्लियर कर लिए हो। तो रिलेशन आप अगर आपने क्लियर कर लिया है तो मैं नेक्स्ट क्लास में डोमेन कोडोमेन मैं लेकर आऊंगी, तब तक आप रिलेशन कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।